मैं जब अपना काम देखता हूँ, जब यहाँ आया था तो DD1 का एक सीरियल कर रहा था और उसके एपिसोड में कुछ 6-7 सालों बाद यूट्यूब पे जाके देखा एक दिन। हाँ। और मैं अपनी एक्टिंग देख के सर पकड़ लिया कि ये मैं था। NSD से ट्रेंड होके आया था, बावजूद उसके ऐसी एक्टिंग क्यों कर रहा था, कैसे कर रहा था। नमस्ते, मैं हूँ पंकज त्रिपाठी और आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर। पंकज जी, एक लाइन है, मैंने 2 एपिसोड देखे हैं। एक लाइन है जहाँ की आपकी शक्ल आम आदमी को अपील करती है। ये लाइन आप लोगों ने ऐड की है कि मुझे नहीं पता, आई थिंक ऐड ही किया होगा राइटर ने। या मैं भी इम्प्रोवाइज, मुझे याद नहीं है दरअसल। पर ये मेरे केस में तो सच भी है। आप मानते हैं? हाँ, बिल्कुल मानता हूँ, क्योंकि मुझे ज़्यादातर लोग मिलते हैं तो वो कोई भैया ही बोलते हैं। तो एक एक्टर को भैया बोलना तो है, रिलेटेबिलिटी तो है ही। और मैं हूँ, एक्चुअल में मैं भारत के आम आदमी को रिप्रेजेंट करता हूँ हिंदी सिनेमा में। अब जाके थोड़े ठीक कपड़े पहनने लगे प्रमोशन में, नहीं तो हम तो कुर्ता पजामा पहन के बैठ जाएं। जब लोग आपको मिलते हैं एयरपोर्ट पे या अलग अलग जगहों पे जहाँ उन्हें मौका मिलता है आपसे बात करने का, क्या कहते हैं सबसे पहले? मोस्टली तो यही कहते हैं कि आपकी एक्टिंग बहुत पसंद है हमें और बहुत रिलेट करते हैं और बिल्कुल हमारे जैसे लगते हो, रियल लगते हो। अभी यहाँ आते हुए लॉबी में एक व्यक्ति मिल गए, 2.5 मिनट पहले की घटना है। तो आई लाइक यू एज एन एक्टर बोल के गए। तो मैंने भी धन्यवाद कर दिया। तो वो भी है ना, उसमें अब बिहेवियर वैसा ही है ना कि मैं सिर्फ थैंक यू नहीं बोला, मैंने ऐसे उनको थैंक यू बोला। तो प्रैक्टिस में है कि कोई तारीफ करे तो हाथ जुड़ जाए। राइट। क्रिमिनल जस्टिस एक अभी तो पोस्टर देख के लगता है ये कि ये आप अपने नींद में भी कर सकते हैं। ये सही है? हाँ, आसान तो है थोड़ा सा मेरे लिए, लेकिन नींद में नहीं कर सकते क्योंकि आप लेटर ऑन के एपिसोड में जाएंगे तो कोर्ट रूम में बड़ी लाइनें हैं। 2-2, 3-3, 4-4 पन्ने का आर्गुमेंट है, एक आर्गुमेंट। ओके। और चूंकि मुझे लाइनें याद होने में थोड़ी दिक्कत होती हैं, तो मैं अपने उन डायलॉग्स का कंटेंट लेके बोल देता हूँ। बट चूंकि कोर्ट रूम ड्रामा है, यहाँ फैक्ट है, धाराएं हैं, एविडेंस है, एक वो सिंक में बोलना है, तो इसलिए अपने मन से बना नहीं सकते। तो मुझे तब इसमें दिक्कत होता है, खास करके लेटर ऑन एपिसोड में, 6-7-8 एपिसोड में, जब ऐसी लंबी लंबी चिट्ठी होती है और उनको बोलना है तो मुश्किल होता है। बाकी बहुत हद तक मेरे जैसा ही है माधव मिश्रा। ह्यूमर और जोक पे आपके जैसे ह्यूमर, जोक, सटायर। सब आपके एक्टिंग की इतनी तारीफ करते हैं। ये जब लंबे लंबे डायलॉग और लाइनें आती है, आपका क्या स्टाइल है? रटना सबसे इजी है या समझना और बोलना अपने स्टाइल में? नहीं, समझना सबसे जरूरी है। कि रट के बोलोगे तो फिर वो रटंतु ही लगेगा। हमारा काम है, मैं मानता हूँ कि एक अभिनेता जो है वो को ऑथर भी है। उसकी ड्यूटी है कि ऑडियंस को समझाए, और जब ठीक से समझाएंगे तभी महसूस करा पाएंगे कैरेक्टर का पेन, कैरेक्टर के इमोशंस। तो समझना जरूरी है। एक्टर लाइनें याद कर लेते हैं, याद करना जरूरी है क्योंकि आपको बोलना है। बिल्कुल। लंबी लाइनें अगर हैं तो, बट उसका संदर्भ समझना जरूरी है, कॉन्टेक्स्ट समझना जरूरी है, और सब टेक्स्ट समझना जरूरी है जी। इस टेक्स्ट के बीच में क्या है जो लिखी नहीं गई है। तो वो मैं पहले समझता हूँ। कोई भी ओ माय गॉड 2 कर रहा था तो उसमें भी 10-10 पेज का एक सीन था कोर्ट रूम में, लास्ट में चल के 10 पेज 9 मिनट का एक टेक किया हूँ मैं। वो एडिटिंग में कट जाता है क्योंकि रिएक्शन आ गया जज का, काउंटर रिएक्शन आ गए, लेकिन जनरली बड़ी स्पीचेज में एक फ्लो में करता हूँ। तो अगर समझोगे नहीं ना तो समझा नहीं पाओगे। समझो कोई एक्टर नया शुरू अभी आया है जो नहीं रट सकता है, उन्हें नहीं याद रहता है, तो क्या आप कहेंगे उन्हें कैसे याद करें लाइंस? रटने के सिवाय दूसरा कोई माध्यम नहीं है, ऑप्शन नहीं है, आपको करना पड़ेगा। उसकी कुछ टेक्निक्स हैं जो मैं अपनाता हूँ। रात को सोने के पहले मैं 4 बार स्क्रिप्ट पढ़ता हूँ
वो सीन जो कल होना है, और सुबह उठते के साथ मैं तकिए के साइड में रखता हूँ। उठते के साथ पहला काम मैं उसी पेज को उठा के और वापस 4-5 बार पढ़ के और फिर बिस्तर से निकलता हूँ। तो ये वो रात में अवचेतन मन में वो प्रोसेसिंग चलते रहती है उन लाइनों की। तो बाकी तो कोई रास्ता है नहीं, आपको याद तो करना ही पड़ेगा। आप स्कूल में रटने में अच्छे थे? ना, बिल्कुल नहीं। बिल्कुल नहीं। कितने लॉयर बन चुके हैं कि मुझे पता है क्या धारा लगा दूंगा? कितना लॉ सीख गए क्रिमिनल जस्टिस करते करते? नहीं, काफ़ी हद तक बहुत कुछ सीख गए हैं, समझ गए हैं। पहले तो मालूम भी नहीं था कि डिफेंस कौन है, प्रोसिक्यूशन कौन है, अभियोग क्या होता है। तो अब तो बहुत कुछ सीख गया हूँ, बहुत जान गया हूँ। मतलब मेरा भी कुछ खुद एक होता है ना कि जानकारी के अभाव में आपको कोर्ट कचहरी का डर रहता है। तो वो मेरा डर माधव मिश्रा रोल करते हुए निकल गया है कि नहीं भैया, आप ऐसा नहीं है कि कानून है, धाराएं हैं। और बार बार इस सीजन में माधव मिश्रा बोलता है कि जब तक दोषी कोई साबित नहीं हो तब तक वो निर्दोष है। और आजकल मैं देखता हूँ ये ट्रेंड सोशल मीडिया पे कि अदालतें बाद में करेंगी, सोशल मीडिया पहले जजमेंट दे देता है। मीडिया भी दे देता है। हर कोई मीडिया तो हम जजमेंटल हो गए हैं ना बतौर समाज। मैं भी कि मैं प्रयास करता हूँ कि मैं जजमेंट न रखूं, लेकिन ह्यूमन माइंड ऐसा कंडीशन है कि वो कुछ ना कुछ जजमेंट तो बना ही लेता है। एक व्यक्ति को देख के, उसके कपड़ों को देख के, नॉट लीगली जी बट सोशली भी। तो एक कंडीशनिंग है हमारी कि हम एक राय बना लेते हैं बिना कुछ समझे। बिल्कुल। मुझे याद है कि एक फिल्म क्रिटिक्स हैं, एक दिन पहले मेरी बात हुई तो मैंने बोला कि मैं बाहर हूँ, राजस्थान में था, और मैं आऊँगा 5-6 दिन बाद, फिर मिलेंगे। वहाँ किसी कारण से शूटिंग कैंसिल हो गया और मैं अगले दिन ही आ गया मुंबई, और ये फैक्ट है। वो मुझे देखे तो उन्होंने मान लिया कि मैंने झूठ बोला है। कि आगे पीछे कुछ कैंसिल हो सकता है। कि हम किसी बात को कहने के क्रम में अगर एक बात हम 2 जगह बोलें तो मुमकिन है, संभव है कि एक माइनर डिटेलिंग मिस हो जाए। लेकिन लोग अगर वो रिकॉर्डेड है कहीं तो लोग उसको लेके बैठ जाते हैं कि यहाँ ये बोला, यहाँ ये बोला। ये नहीं समझते हैं कि ह्यूमन माइंड है, एरर हो गया, माइनर डिटेल छूट गया, या उस समय कहानी नरेट करते हुए मैं इस पहलू को नहीं बोल पाया था, आज बोल रहा हूँ। तो जजमेंट एक लीगल सिस्टम का, क्रिमिनल जस्टिस का बड़ा अहम हिस्सा है। और ये मुझे हमेशा लगता है कि क्रिमिनल जस्टिस ऑडियंस को एंटरटेन तो करता ही है जी, बिल्कुल। करने के साथ साथ ये अवेयरनेस भी लाता है बहुत सारी चीज़ों को लेकर। आप सीजन 1 से लेकर अभी तक देखें तो करेक्ट। तो वो क्रिटिक नाराज हो गए थे आपसे? स्वाभाविक है कि अगर आप एक धारणा बना लेंगे तो नाराजगी तो संभव है। क्यों? और जब तक वो धारणा न टूटे कि नहीं भाई ये व्यक्ति सही ही बोल रहा है, तो उससे कोई बात नहीं है। कि मैं चेहरे में इतनी सच्चाई रखता हूँ कि नाराजगी मुश्किल नहीं होती है। आप नाराज होते हैं? आपको गुस्सा आता है? कभी कभी आता है, कभी कभी। और मैं चाहता हूँ ना आए। कभी कभी आता है और उसको नियंत्रण करने में का प्रयास करता हूँ। फिर मुझे लगता है कि नहीं करना चाहिए, रोकना नहीं चाहिए। क्योंकि हम ह्यूमन हैं। हम बहुत सप्रेस करेंगे अगर किसी भावना को ना, तो वो परेशान ही करेगा जी। अगर गुस्सा आ रहा है तो आ जाने दो। लेकिन मेरा बहुत रेयर है, बहुत रेयर आता है। और आता भी है तो मैं दूसरे पे नहीं फूट भड़कता हूँ, मैं अपनी हार्म करने लगता हूँ खुद की। पर्सनल मैटर पे गुस्सा आता है या एक सोशल मैटर पे गुस्सा आएगा? सोशल मैटर पे गुस्सा तो कम आता है। ओके। कि देश में क्या चल रहा है, ये ऐसा क्यों है, वो ऐसा क्यों है? नहीं, उस पे गुस्सा तो उस पे नहीं आता है। ऐसा क्यों चल रहा है उस पे सोचता हूँ, चिंतन होता है कि समाज कहाँ जा रहा है या क्या ग्रोथ है। पर्सनल चीज़ों पे मुझे ज़्यादा होता है कि मैंने ये गलती क्यों कर दी। ओके, अपने आप पे। हाँ। नमस्ते, मैं हूं पंकज त्रिपाठी और आप ये इंटरव्यू देख रहे हैं बॉलीवुड हंगामा पर।